हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काईटच एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि इस बार की सीपीओ की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन 2022 की कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे 2020 की कट ऑफ के बारे में कि 2020 की कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी। लेकिन 2022 की कट ऑफ के लिए हम पूरा जो कंपैरिजन है वो 2020 की कट ऑफ पर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म और रैंक आईक्यू का भी डेटा हमने यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन क्या है कि अगर हम 2022 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इससे पहले वाली यानी कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में हमें एक आइडिया होना चाहिए कि उस टाइम पर जो कट ऑफ है वो किस तरीके से रही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 2020 में कट ऑफ रही है वो उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर 2022 में रहेगी, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो है वो कई सारी चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वहाँ पर अवेलेबल रहे हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो किस तरीके से रही है, और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है एग्जाम का लेवल। तो यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो भी यहाँ पर डिसाइड करता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी हाई जाएगी और कितनी कम जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरीके का है। तो अब हम बात कर लेते हैं सीपीओ की कट ऑफ के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो टीयर 2 में थे वो कितने थे, और सीआरपीएफ के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, और डीपीएसआई के लिए कट ऑफ कितनी गई थी। क्योंकि देखिए सीआरपीएफ की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है और डीपीएसआई की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोनों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सीआरपीएफ एसआई और डीपीएसआई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2020 के टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2020 में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1564, जिसमें से मेल के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1433। इसमें 157 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की थी। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट जो यहाँ पर मेल के लिए बच जाती है वो है 1276 पोस्ट, ठीक है ना। तो ये 1276 पोस्ट ऐसी थी जो एक्स सर्विसमैन के अलावा थी। इसके बाद में यहाँ पर जो फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो थी 131। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 2020 में जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर कितनी कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट के बारे में। तो जनरल के जो मेल कैंडिडेट थी जो उनकी जो कट ऑफ थी यहाँ पर वो थी, यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के लिए 284 यहाँ पर कट ऑफ गई थी और डीपीएसआई के लिए यहाँ पर 334 कट ऑफ गई थी। जिसमें से कि आपके जो टीयर 2 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो थे आपके 700, और यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट थी जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए वो थी आपकी 594। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 256, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 321। और यहाँ पर जो टीयर 2 एग्जाम में जो बच्चे पास हुए थे वो थे 780, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी आपकी 142। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी सीआरपीएफ एसआई के लिए वो थी 267, और डीपीएसआई के लिए थी 331। और यहाँ पर टीयर 2 एग्जाम में जो पास हुए थे बच्चे वो थे आपके 1202, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी ओबीसी में 370। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी सीआरपीएफ एसआई की वो थी 225, और डीपीएसआई की जो कट ऑफ थी वो थी 292, और यहाँ पर टीयर 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 485, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 214। तो अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है एसटी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 235, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 278, और यहाँ पर टीयर 2 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो थे 398, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 113। तो यहाँ तक तो हमने मेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी सीआरपीएफ एसआई के लिए 300, और डीपीएसआई के लिए यहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की थी 312 कट ऑफ, जिसमें जो टीयर 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट थी वो थी आपकी 113, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 59। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 279, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 289, और यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे टीयर 2 में वो थे 72, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 13। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 294, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 303, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 151, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी आपकी 30। अब यहीं पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 249, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 264, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 59, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी आपकी 20। अब यहीं पर हम एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 256, और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 257, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 38, और यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 9, यानी कि केवल यहाँ पर 9 पोस्ट थी।
एसटी कैटेगरी में। तो अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी क्योंकि इस बार की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 2020 और 2022 की यहाँ पर टोटल पोस्ट ली हैं। तो यहाँ पर देखिए 2020 में जो मेल के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1433, फीमेल के लिए थी 131 और जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए थी 157। यहीं पर 2022 में मेल के लिए है 3566, फीमेल के लिए 281 और एक्स सर्विसमैन के लिए 443 और इस तरीके से ये जो टोटल पोस्ट हो जाती है वो है आपके 4300। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 और 2022 की प्री की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए 2020 में जिस तरीके की वैकेंसीज हैं यानी 1564 और 2022 में है 4300, तो 2022 में 2020 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जानी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर देखिए वैकेंसीज भी 2.5 गुने से यहाँ पर ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, प्री की कट ऑफ में जनरल के लिए जो कट ऑफ 2020 में थी मेल कैटेगरी में वो 114 थी और 2022 में 115, यानी कि यहाँ पर एक नंबर बढ़ी। ईडब्ल्यूएस में जो 76 थी वो 103 हो गई। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो समझ में भी आता है क्योंकि जिस टाइम पर ये वैकेंसीज आई थी उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं थे और अब 2022 के टाइम पर यहाँ पर सर्टिफिकेट बन गए हैं। तो इसीलिए इसकी जो कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी थी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 114 यहाँ पर 2020 में थी लेकिन 2022 में 115 हो गई। अब 2022 में वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। अगर यहीं पर 2020 की बराबरी अगर हम 2022 पर 22 की वैकेंसीज होती तो इसकी कट ऑफ जो है वो और ज़्यादा ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा वैकेंसीज होने की वजह से ज़्यादा ही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी में पहले 107 थी लेकिन यहाँ पर कम गई है 5 नंबर, यहाँ पर 102 हो गई। एससी में 2020 में 84 थी, यहाँ पर 79 है। एसटी में 83 थी, यहाँ पर 78 है। आप देखिए ऐसे ही यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में देखिए 2020 में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 131 और 2022 में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 281 थी। अब 2020 में 118 कट ऑफ गई थी, इतनी कम यहाँ पर वैकेंसीज होने के बावजूद, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2022 में 126 गई है यहाँ पर जनरल की कट ऑफ। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर 87 है 2020 में और 2022 में 120 है यहाँ पर। अब अगर हम देखा जाए वैकेंसीज के हिसाब से जो कि 2022 में 2020 के मुकाबले लगभग 2 गुना वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी जो कट ऑफ है यहाँ पर बड़ी है। और यहीं पर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर बड़ी है, 2020 में 113 से 118, एससी की 90 से 95 और एसटी की 85 से 88, यानी कि फीमेल कैटेगरी में हर जगह पर 2020 के मुकाबले 2022 में कट ऑफ बढ़ी हुई दिखी है। यहीं पर अगर हम 2020 के मुकाबले 2022 में मेल कैटेगरी में देखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के छोड़कर बाकी सब जगह पर यहाँ पर 5-5 नंबर घटी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो 2020 में 25,962 यहाँ पर जो कैंडिडेट थे सिलेक्ट किए गए थे फिजिकल के लिए, यहीं पर 2022 में 63,945, यानी कि अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2.5 गुना यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। और यहीं पर 2020 में फीमेल की बात करें तो 2239 यहाँ पर सिलेक्ट किए गए थे और 2022 में 4419, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना कैंडिडेट पास होने के बावजूद भी यहाँ की जो कट ऑफ है वो बड़ी है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2022 में ज़्यादा वैकेंसीज होने की वजह से फाइनल कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से अगर फाइनल कट ऑफ कम जाती तो यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ थी वो भी यहाँ पर कम जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। तो 2022 में जितने टोटल लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर प्री के बाद में जो फिजिकल के लिए सिलेक्ट कैंडिडेट थे वो थे यहाँ पर 68,364, जिसमें से 32,616 एब्सेंट रहे थे और 20,008 यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड थे और 15,740 लोगों ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया था। तो अब हम यहाँ पर मेल के बारे में बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में यहाँ पर कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल के लिए बात करूँ तो 3,448 लोगों ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया था। ईडब्ल्यूएस में 2,483, ओबीसी में 5,231 और एससी में 2,025 और एसटी में 1,441 लोगों ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया था। अगर यहीं पर मैं टोटल की बात करूं 14,628 लोगों ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया था। यहाँ पर 2,348 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से मेंस का एग्जाम दिया था। अब हम यहाँ पर फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। तो फीमेल में जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जाम दिया है वो दिया है यहाँ पर 293 लोगों ने और ईडब्ल्यूएस के लिए 205, ओबीसी के लिए 328
एससी के लिए 174 और एसटी के लिए यहाँ पर 115 कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने यहाँ पर मेंस का एग्जाम दिया है। और इसी तरीके से इसकी जो टोटल संख्या है वो 1115 हो जाती है। तो यहाँ पर जो टोटल 1115 लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है। तो अब हम यहाँ पर 2022 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2022 की फाइनल कट ऑफ 2020 के कंपैरिजन में कम तो रहेगी, लेकिन इसमें इतना भी अंतर नहीं आएगा कि यहाँ पर 50 नंबर तक कम चली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो मेल में अगर हम जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1617 पोस्ट, जिसमें से 3448 लोगों ने टीयर 2 का एग्जाम दिया था। और यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है आपकी सीआरपीएफ एसआई के लिए, जो कि सबसे मिनिमम कट ऑफ रहती है, वो आपकी मेरे अकॉर्डिंग 267 रह सकती है। आप यहाँ पर +-5 करके चलना, ठीक है। और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो है आपकी 322। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी आपकी सीआरपीएफ एसआई के लिए वो है आपकी 250, और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए यहाँ पर 308। आप लोग इसमें भी यहाँ पर +-5 आप करके चलना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टीयर 2 में जो एग्जाम दिया था वो था 2483 लोगों ने दिया था एग्जाम। और यहाँ पर टोटल पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए 1617 पोस्ट। अब यहाँ पर हम ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर हम ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी 1098 है, और टीयर 2 एग्जाम दिया था 5231 लोगों ने। अगर मैं यहाँ पर सीआरपीएफ एसआई के लिए कट ऑफ की बात करूँ तो 255 +-5, और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए बात करें तो 313 +-5, ठीक है ना। ये मेल कैटेगरी की बात है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एससी कैटेगरी में। तो अगर एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पर पोस्ट जो है आपकी 615 है, और टीयर 2 जो एग्जाम दिया है वो दिया है 2025 लोगों ने, जिसमें सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ जा सकती है आपकी वो है 223, और यहीं पर डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ है आपकी वो है 290 +-5, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो एसटी कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्ट है आपकी वो है 303, और टीयर 2 जो एग्जाम दिया है वो दिया है आपका 1441 लोगों ने। और सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी 230 +-5, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ है आपकी वो है आपकी 282 +-5। तो यहाँ तक मेल की कट ऑफ के लिए बात होगी। अब हम यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ के लिए बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए जो कट ऑफ जा सकती है आपकी जनरल कैटेगरी में वो है आपकी सीआरपीएफ एसआई के लिए 276 +-5, डीपीएसआई के लिए 312 +-5, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो है आपकी 120, और यहाँ पर टीयर 2 का जो एग्जाम दिया था वो दिया था आपका 293 ने, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्ट थी आपकी वो थी आपकी 25, और टीयर 2 का जो एग्जाम दिया था वो 205 ने दिया था। और सीआरपीएफ एसआई के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो है 263 +-5, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ जो रह सकती है आपकी वो है 298 +-5। अब हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है आपकी 73, और यहाँ पर टीयर 2 का जो एग्जाम दिया था वो दिया था आपका 328 लोगों ने। और सीआरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ जा सकती है वो है आपकी 268 +-5, और डीपीएसआई के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो है 305 +-5। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर वो है 41, और यहाँ पर टीयर 2 का एग्जाम 174 लोगों ने दिया था, 174 ने दिया था। और सीआरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ रह सकती है फीमेल में वो है 239 +-5, और डीपीएसआई में जो कट ऑफ रह सकती है वो है 273 +-5। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट है वो है 22 यानी कि 22, और यहाँ पर टीयर 2 का जो एग्जाम दिया था वो 115 लोगों ने दिया था। और सीआरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ रह सकती है वो है 250 +-5, और डीपीएसआई की जो कट ऑफ रह सकती है वो है 278 +-5। तो ये थी आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ। तो इस वीडियो में मैंने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ बताई है। ये मेरे द्वारा बताई गई केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।